वीडियो के इस सेक्शन में अब हम लोग ये 3 टैब्स के बारे में समझते हैं, कॉन्फ़िग, टेम्पलेट और डेटा। सबसे पहले आते हैं कॉन्फ़िग में, तो यहाँ ये आपका वाटी का एपीआई एंड पॉइंट और एक्सेस टोकन ऑलरेडी हमने सिक्योरली डाल दिया है। यहाँ ये जो डेटा शीट हम जिसके बारे में आगे समझेंगे, उसके बारे में यहाँ पर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि जो फ़ोन नंबर का आपका कॉलम है, उसका कॉलम का हेडर का नाम क्या होना चाहिए, व्हाट्सएप ट्रिगर का जो कॉलम है उसका हेडर क्या होना चाहिए और व्हाट्सएप स्टेटस कॉलम का हेडर क्या होना चाहिए। ये ध्यान रखना होगा कि दिस मस्ट एग्जैक्टली मैच योर डेटा शीट फोन कॉलम। बेसिकली यहाँ पर जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, जो टेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं, हमारे डेटा शीट में भी यहाँ पर वो वही व्हाट्सएप ट्रिगर, व्हाट्सएप स्टेटस और फोन का टेक्स्ट सेम होना चाहिए, तभी ये शीट काम करेगा। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ ऑटो सेंड इंटरवल मिनट्स, बेसिकली यहाँ पर भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमें ये जो ऑटोमेशन करना है, जो मैसेजेस भेजने हैं, वो कितने इंटरवल्स पे ऑटोमेटिकली सेंड हो जाए, वो हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ये मिनिमम 1 मिनट का सेट कर सकते हैं और रिकमेंडेड है कि आप 5 मिनट में इसको ऑटोमेटिक सेंड करें। और यहाँ पर नीचे ये हमारा लाइसेंस इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो बेसिकली कॉन्फ़िग शीट में हमें रोज रोज कुछ भी अपडेट करने का जरूरत नहीं है। ये एक बार आपने डिफॉल्ट अगर यहाँ सेट कर दिया है तो ये अपने आप शीट काम करने लगेगा। अब आते हैं हम लोग टेम्पलेट्स में। तो बेसिकली जिस तरह से हमने वाटी में अपना टेम्पलेट बनाया होगा मेटा से अप्रूव करके, वो या तो यूटिलिटी मैसेज होगा या मार्केटिंग मैसेज होगा, हम लोग उसको यहाँ पर एज इट इज डिफाइन करेंगे। टेम्पलेट आईडी बेसिकली हमारा खुद का डिफाइंड कुछ भी नाम हम यहाँ लिख सकते हैं, जिससे कि जो आपका यूजर इस गूगल शीट को यूज कर रहा है वो अपने हिसाब से यहाँ टेम्पलेट आईडी को मैनुअली खुद भी डिफाइन कर सकता है। और सेकंड कॉलम है वाटी का टेम्पलेट नेम। ये एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जैसा हमने वाटी में अपने टेम्पलेट्स को क्रिएट किया है। उसके बाद अगर कोई वेरिएबल्स है जो हमारे टेम्पलेट में यूज हो रहा है, वो हमें यहाँ लिखना होगा। और जो जो वेरिएबल्स हमने वहां टेम्पलेट में डिफाइन कर रखे हैं, वो यहाँ पर 1 2 3 4 5 अप टू 10 वेरिएबल्स का इसमें ऑप्शन है। वो 10 वेरिएबल्स आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। और इसमें आगे एक एक्स्ट्रा फीचर भी है कि अगर कोई टेम्पलेट आपको रेकरिंग मोड में भेजना है तो डिफॉल्ट इंटरवल डेज, जैसे यहाँ हमने सैंपल के लिए 4 डेज लिखा है, तो ये वाला जो टेम्पलेट है ये हर 4 दिन में ऑटोमेटिक उस मैसेज को ट्रिगर कर देगा। तो बेसिकली ये एक टेम्पलेट शीट है जिसे भी हमें सिर्फ एक बार सेटअप करना है। और जो हमारा एसओपी डॉक्यूमेंट है, आप उसमें देखेंगे तो उसमें भी आपको इसके बारे में काफी कुछ मिल जाएगा। और या फिर आप यहाँ पर भी अगर किसी भी सेल में ऊपर जाएंगे तो आपको कमेंट्स में यहाँ समझ में आ जाएगा कि ये डेटा हम लोग को कैसे भरना है। एक बार आपने ये टेम्पलेट शीट सेटअप कर लिया, तब हम लोग आते हैं यहाँ डेटा शीट में, जहां मैंने रैंडम एक बेसिक रॉ डेटा भरा है, जिसमें अगर आप देखेंगे कि यहाँ हमने कस्टमर का नाम दे दिया, उसका इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस अमाउंट। जिस तरह से हमारे टेम्पलेट में यहाँ पर ये नाम लिखे हुए थे, एग्जैक्टली सेम नॉमेनक्लेचर में, एग्जैक्टली सेम टेक्स्ट को हम लोग को यहाँ पर कॉलम हेडर में डालना पड़ेगा, तभी वो आइडेंटिफाई करेगा कि आपका टेम्पलेट के किस कॉलम को यहाँ से वो पिक करेगा। तो एग्जैक्टली जैसा जैसा यहाँ पर हमने हेडर्स डिफाइन किया हुआ है, वही सेम हेडर को हम लोग यहाँ पर टेम्पलेट डेटा शीट के हेडर कॉलम में ऊपर डाल देंगे। और यहां तक ये शुरू के जितने भी रोज हैं, इसको आप अपने हिसाब से इंसर्ट या डिलीट या जो भी आपको कॉलम ऐड करना है या कम करना है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो फोन का कॉलम है, ये जैसा हमने कॉन्फ़िग शीट में बताया था कि ये फोन, व्हाट्सएप ट्रिगर और व्हाट्सएप स्टेटस, यहाँ पर जैसा आप टेक्स्ट लिख रहे हैं एग्जैक्टली सेम टेक्स्ट यहाँ होना चाहिए, फोन, व्हाट्सएप ट्रिगर एंड व्हाट्सएप स्टेटस। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पहला मैसेज जो है, ये हमने यहाँ पर ऑर्डर बिल्ड का टेम्पलेट आईडी दे रखा है। ये टेम्पलेट आईडी बेसिकली इस शीट से हम लोग को कॉपी करके वहां डालना है, ना कि
जो वाटी में हम लोग ने टेम्पलेट बना रखा है। ये बेसिकली यूजर के सिंप्लिसिटी के लिए हमने डाला है कि वो अपने हिसाब से डिफाइन कर सकता है कि उस टेम्पलेट का क्या नॉर्मल नाम दिया जा सके, और उसी टेम्पलेट आईडी को हम लोग ने यहां पर डाल दिया है। अब इस डेटा शीट के अनुसार जो पहला रो है वो ऑर्डर बिल्ड वाले टेम्पलेट के हिसाब से मैसेज सेंड करेगा, जो सेकंड रो है वो डिस्पैच मैसेज के हिसाब से सेंड करेगा, और जो थर्ड रो है वो टोटल आउटस्टैंडिंग के हिसाब से मैसेज सेंड करेगा। और इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग ने एक पीडीएफ लिंक का भी ऑप्शन बनाया था इस टेम्पलेट में। यहाँ पर पीडीएफ लिंक भी है, उसी हिसाब से हमने यहाँ पर एक पीडीएफ का लिंक भी डाल रखा है। यहाँ पर हम लोग गूगल ड्राइव का भी अपना कोई लिंक डाल सकते हैं, और जब भी ये मैसेज सेंड करेंगे उसको एक्चुअल में ये पीडीएफ व्हाट्सएप पर डिलीवर हो जाएगा।